हेलो फ्रेंड्स। आज अपने बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स जैसे फंगी होगी, ईस्ट हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ये सारे माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। हम माइक्रोब्स पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स ह्यूमन के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे काम आते हैं। देखो, सबसे कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। सबसे कॉमन एग्जांपल जो अपने जैसे मिल्क होता है, अपने मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। देखो, जब अपने मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो इसके लिए एक बैक्टीरिया लगता है जिसको अपने कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। इस लैक्टोबैसिलस का एक नाम और होता है जिसको अपने लैब कहते हैं। क्या कहते हैं? लैब। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो, ये लैब होता क्या है? ये लैब एक प्रकार का क्या होता है? दही होता है, कर्ड ही होता है एक प्रकार का। आगे बताऊंगा इसके बारे में। देखो, ये जो लैब होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? देखो, लैब को हम इनोक्यूलम यूज करेंगे। इनोक्यूलम यूज करेंगे। अभी आगे बात करते हैं इसकी। देखो, लैब ग्रो कहां पर होता है? लैब ग्रो करता है किसके अंदर? लैब मिल्क के अंदर ग्रो करता है, क्योंकि मिल्क से कर्ड बनता है। तो ऐसा मत कहना कि जो लैब है वो कर्ड के अंदर ग्रो करता है। लैब हमेशा मिल्क के अंदर ग्रो करता है और मिल्क के प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करके मिल्क प्रोडक्ट सॉरी जैसे ये मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करता है और उससे क्या बनाता है? कर्ड बनाता है। मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है? कर्ड बनाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है? लैक्टोबैसिलस क्या होता है? एक प्रकार से हम लैक्टोबैसिलस को लैब को इनोकुलम के लिए यूज करते हैं। जब अपने दही बनाते हैं तो दूध में थोड़ा सा जामन डालते हैं ना, तो इसलिए अपने कहते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? लैब बोलते हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं? लैब बोलते हैं। कि अपने कहते हैं कि जब अपने इनोकुलम डालते हैं तो उस इनोकुलम के अंदर मिलियंस ऑफ लैब पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ लैब होते हैं। वो मिलियंस ऑफ लैब क्या करते हैं? मिल्क के प्रोडक्ट को मिलियंस ऑफ लैब, वो लैब क्या होगा? दूध के अंदर जाएगा और वो उस दूध के प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करके उसको कर्ड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये था मिल्क का प्रोडक्ट, कैसे मिल्क जो था वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। इसके थोड़ा सा यूजेस भी बताए हैं कि जो ये जो लैब है, ये जो अपना कर्ड है, आप कर्ड कह सकते हो इसको, कि जो कर्ड है ये B12 विटामिन इस कर्ड के अंदर विटामिन B12 होता है। इस कर्ड के अंदर विटामिन B12 होता है जो स्टमक के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि ये स्टमक के अंदर जो भी माइक्रोबियल डिजीज होती है ना उसको चेक करने के लिए काम आता है। स्टमक के अंदर जो भी माइक्रोबियल डिजीज होती है ना, डिजीज, उसको चेक करता है ये क्या? लैब। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि जो दही होता है वो अपने पेट को ठंडा रखता है इसके कारण। ठीक है, दूसरा अपने पढ़ते हैं जो अपने डोसा इडली बनाते हैं। देखो, डोसा इडली भी किससे फर्मेंट होती है? डोसा इडली भी बैक्टीरिया से ही फर्मेंट होती है, और बैक्टीरिया एक प्रकार का क्या होता है? माइक्रोब होता है। ठीक है, डोसा और इडली फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ही ये फर्मेंट होती है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या बनते हैं? कुछ ड्रॉट्स बनते हैं, और वो ड्रॉट्स से क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होती है। वो CO2 कौन प्रोड्यूस करते हैं? वो बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं। थोड़े बहुत आप इडली के ऊपर देखोगे तो आपको थोड़े बहुत होल से दिखाई देंगे, तो वो क्या होती है? वो बैक्टीरिया से जो फूड प्रोडक्ट, जो इडली से जो CO2 रिलीज होती है ना, वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरा अपने प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तीसरा अपने क्या बनाते हैं? अपने जैसे ब्रेड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं। जैसे ब्रेड्स बनाते हैं, और जो ब्रेड होती है वो किससे फर्मेंट होती है? ब्रेड ईस्ट से फर्मेंट होती है। ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नाम की एक ईस्ट आती है। ठीक है, उसको अपने ब्रेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, जिसको अपने बिवरेजेस के अंदर पढ़ेंगे उसको अपने ब्रेकर ईस्ट भी कहते हैं। ब्रेकर्स ईस्ट
ये जो ब्रेकर्स ईस्ट होती है, ये जो ब्रेकर्स ईस्ट होती है, ये ब्रेड को बनाने के लिए काम होती है, और ऑल्सो ये CO2 प्रोड्यूस करती है, ये भी CO2 प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसके अंदर भी ड्रोट्स बनते हैं, इसके अंदर भी क्या बनते हैं, ड्रोट्स बनते हैं। ठीक है, अब ये कुछ जो माइक्रोब्स है, इन माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल फूड्स हो गए या फिर कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, इन माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो अपने एक ट्रेडिशनल ड्रिंक पढ़ते हैं जिसको अपने कहते हैं टोडी। टोडी ये क्या एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ये क्या एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये टोडी क्या होती है, ये भी क्या होती है, फर्मेंट होती है माइक्रोब से ही, ये भी खुद फर्मेंट्स माइक्रोब से, ये खुद माइक्रोब से ही फर्मेंट होती है। देखो टोडी क्या होती है, देखो ये एक साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन ड्रिंक है, साउथ इंडियन ड्रिंक है टोडी। ये कैसे बनती है, ये मेड बाय देखो ये कैसे बनती है, फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम। देखो पाम से जो सैप बनता है, उस सैप का फर्मेंट करके हम टोडी को बनाते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम। सैप से जो पाम बनती है उसको फर्मेंट करके हम ये साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाते हैं जिसको अपने कहते हैं टोडी। ठीक है, ये टोडी भी होगी। सब चीज हो रहा है। अब देखो, अब देखना जो फिफ्थ प्रोडक्ट है, कुछ जैसे बम्बू हो जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, माइक्रोब से ही फर्मेंट होते हैं। जैसे बम्बू हो जाते हैं, जैसे बम्बू एंड सोयाबीन, बम्बू और सोयाबीन, ये भी किससे फर्मेंट होते हैं, माइक्रोब से ही ये भी फर्मेंट होते हैं। फर्मेंट फ्रॉम, ये भी माइक्रोब से ही फर्मेंट होते हैं। ठीक है, अब अपने लास्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। लास्ट जो प्रोडक्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, सबसे अपने एनसीईआरटी में सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्ट लिखा गया है, जिसको अपने क्या कहते हैं, चीज। ये चीज भी कैसे फर्मेंट होती है, माइक्रोब से ही फर्मेंट होती है। चीज भी कैसे फर्मेंट होती है, माइक्रोब से ही चीज फर्मेंट होती है। देखो इसके अंदर दो प्रकार की चीज आती है। देखो एक तो होती है स्विस चीज, एक आती है स्विस चीज। देखो स्विस चीज क्या होती है, देखो अपने जैसे कार्टून्स के अंदर जो चीज देखते हैं ना, ऐसे ट्रायंगुलर टाइप जो चीज होती है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे होल से देखने को मिलते हैं, तो ये क्या होती है, इसको अपने स्विस चीज कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ये CO2 प्रोड्यूस करती है, ये CO2, इसको CO2 प्रोड्यूस करती है, और इसको एक पेपिरोमा नाम का जो बैक्टीरिया होता है, पेपिरोमा नाम का बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से ही फर्मेंट होती है, पेपिरोमा नाम का बैक्टीरिया होती है, इससे ही फर्मेंट होती है। ठीक है, सेकेंड एक चीज आती है रोक्यूस्ट चीज। रोक्यूस्ट चीज, ये जो चीज होती है, देखो चीज के बारे में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो चीज होती है ना, जो चीज होती है, अगर आपको चीज को पता करना है तो चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर से, और उसके टेस्ट से, और उसके फ्लेवर से, इन तीन कंपोनेंट से
या फिर अपने कह सकते हैं किस प्रोडक्ट से वो चीज बनकर आई है या फिर किस माइक्रोब से वो चीज बन के आई है, इस बेसिस पे अपनी इस चीज को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। देखो जो रोकेस्ट चीज होती है ना, वो कैसी होती है, वो फ्लेवरेबल होती है, वो फ्लेवरेबल होती है, ठीक है। और वो कैसे फर्मेंट होती है, वो उसको फंगी फर्मेंट करती है, एक फंगी होती है, उस फंगी से ये फ्लेवरेबल रोकेस्ट चीज फर्मेंट होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।